हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर वीडियो। आपका अगला टॉपिक है स्क्यूनेस। एवरेज और डिस्पर्सन के बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट टूल है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के काम आता है, वो थर्ड इम्पोर्टेंट टूल वो है स्क्यूनेस। एवरेज आपका रिप्रेजेंट करता है सेंटर टेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और हमें ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल पॉइंट को हमें बताता है। और जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है वो हमें एक आइडिया देता है कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी से किस तरह से वैल्यूज़ आपके स्प्रेड और स्कैटर हैं। लेकिन स्क्यूनेस इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को एक्सप्लेन करता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि एवरेज और डिस्पर्सन आपके एक ही हो, दो सीरीज़ में एक से हो सकते हैं, जबकि वाइड डिफरेंस होगा उनकी शेप में एंड कंपोजिशन में। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं। ये देखो एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए की और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी की। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी। यहाँ पे क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 5, 15, 30, 30, 15, 5। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी का 0 to 10 वही सेम क्लास इंटरवल है, उसी की तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है 5, 20, 15, 45, 10 एंड 5। तो इसमें आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए में है 5, 15, 30, 30, 15 है। यहाँ पे एक सीक्वेंस में बढ़ रही है, फिर उसी सीक्वेंस में आपके डिक्रीज़ हो रही है। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एकदम बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, फ्लक्चुएशन है उसमें। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों सीरीज़ का मीन जो आएगा वो 30 आएगा। मीन दोनों सीरीज़ का निकाला हुआ है पहले ही, वो 30 है। और स्टैंडर्ड एविएशन दिया गया, स्टैंडर्ड एविएशन 12.04 आएगा। तो आप देख सकते हो कि दो सीरीज़ यानी दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके मीन और स्टैंडर्ड एविएशन सेम हो सकते हैं, तो जिससे कि हम उनमें ये आइडिया नहीं लगा सकते कि उनमें कितना वेरिएशन है, कितना स्कैटरनेस है, या उनका सेंटर पॉइंट क्या है। तो इसके लिए हमें स्क्यूनेस स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है कि कितना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्क्यूड है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपका ए डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपके सिमेट्रिकल है, क्योंकि वहाँ आप देखोगे कि सेम उसमें सीक्वेंस में बढ़ रहा है और सेम सीक्वेंस में वो घट रही है। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल कहेंगे। और जबकि आपके जो दूसरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके लैक ऑफ सिमेट्री है, वहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि उसमें सिमेट्री की कमी है। तो इस डिफरेंस को हम देखो इस डायग्राम में दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं दोनों की फिगर बनी हुई है फ्रीक्वेंसी की 5, 15, 30, 30, 15। तो एक तरह से आप देखोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए का किस तरह से बनना है, इस तरह से बना के आ रहा है। तो आपके एक बेल शेप आ रही है, यानी घंटी की शेप आ रही है इसमें। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में घंटी की शेप मिले तो उसको हम बेल शेप बोलते हैं और उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। बट यहाँ पे देखोगे आप ये फिर ये इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। अगर आप इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे, इस कॉलम ग्राफ को ऊपर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से मिलेगी हमें।
तो दोनों फिगर से क्लियर होता है कि आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होने के बाद भी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कुछ स्क्यूनेस की मीनिंग एंड डेफिनेशन दी हुई है। तो स्क्यूनेस सिंपली हम कह सकते हैं एक चीज़ और कि इट शुड आल्सो बी अंडरस्टूड दैट इन प्रैक्टिस देयर मे बी डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एवरेजेस बट द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम। कभी कभी हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली आपके एवरेजेस में की वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है और जबकि उनकी दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बिल्कुल सेम होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन स्क्यूनेस की। तो स्क्यूनेस का मतलब क्या है? इज़ लैक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस मतलब सिमेट्री में जो कमी को बोल रहे हैं हम स्क्यूनेस। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, यानी सेंट्रल वैल्यू के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यदि किसी भी साइड पर वैल्यू इज़ नॉट सिमेट्रिकल नहीं है तो इट विल कॉल्ड स्क्यूनेस। सम ऑफ द इट्स डेफिनेशन आर एज फॉलोज। कुछ डेफिनेशन कुछ साइंटिस्ट मैथमेटिशियन के द्वारा दी गई हैं, तो एक कर लेना, एक डेफिनेशन ये कर लेना इसकी, और एक फर्स्ट वाली एक मैथमेटिशियन की एक डेफिनेशन ये वाली कर लेना। स्क्यूनेस इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इन द बैलेंस ऑफ इट्स टू साइड्स। तो स्क्यूनेस क्या है? एक टेंडेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि डिपार्ट करती है नॉर्मल से, टू साइड के बैलेंस है कि नहीं, दोनों साइड के बैलेंस है कि नहीं, ये डिपार्ट करती है। तो अब सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सिमेट्रिकल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने पिछले पेज पे आपको समझाया था। सिमेट्रिकल में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सीक्वेंस में बढ़ेगी और उसी सीक्वेंस में घटेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे एक्स में दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी देख लो 4, 6, 10, 6, 4, यानी कि सेम वे में इंक्रीज़ हुई एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके, फिर वो सेंट्रल पॉइंट से सेम ही डिक्रीज़ हो रही है दोनों तरफ से देखोगे तो आप, यानी कि इधर से लेफ़्ट से आओगे धीरे धीरे बढ़ेगी, सेंट्रल पॉइंट आएगी, फिर उसी वे में घटेगी ये। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का जो आपको कर्व मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, वो इस तरह से एक बेल शेप्ड मिलेगा। घंटी, उल्टी घंटी करो, घंटी के आकार का मिलेगा आपको, ऐसी घंटी की शेप होती है इस तरह से। तो इसमें आपके जो मीन, मीडियन और मोड आएंगे वो आपके बिल्कुल इक्वल निकल के आते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो या नॉर्मल हो। और जो डिफरेंस देखो, मीन एंड मीडियन मोड आर आइडेंटिकल होते हैं, एक से होते हैं, और द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड M, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल एंड मीन और मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन, और मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है वो बराबर आता है इस तरह की फ्रीक्वेंसी में। अगेन द कर्व इज़ वेल शेप्ड, मीन, मीडियन और मोड इक्वल टू आएगा उसमें, और जो डिफरेंस है थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल वो आपका इसमें देखो 11 आ रहा है, दोनों में से 1 आ रहा है, और जो मीन, मीडियन, मोड वो 12 निकल के आएगा इसमें। ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल। और अब देखो असिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल को ही हम बोलेंगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो स्क्यूड है कहीं ना कहीं। और अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक आपका लेफ़्ट स्क्यूड होता है और एक पॉजिटिव स्क्यूड होता है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है और एक नेगेटिव स्क्यूड होता है इसमें। तो ये है एग्जांपल पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का।
एक्स की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी देख लो पॉजिटिव में, उसमें आपके 10, फिर एकदम से सेंट्रल पॉइंट आया है जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी 50, 40, 30, 20, 10। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ये ग्राफ इसका। तो आपके देखोगे 0 to 10, 10 to फिर 60 तक बनाया, 60 के बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि ये पॉजिटिव स्क्यूड, यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव स्क्यूड हो रहा है। तो ग्राफ भी आपका इस तरह से इधर की तरफ, राइट की तरफ जाएगा। तो इसको राइट स्क्यूड भी बोल सकते हैं हम। इसमें आपके जो मीन वो ग्रेटर दैन होगा मीडियन के, और मीडियन ग्रेटर दैन होगा मोड के। ध्यान रखना, जो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें मीन मीडियन से बड़ा होगा और मीडियन मोड से बड़ा होगा। देखो ये इक्वेशन दी गई, मीन, मीडियन और मोड। मीन निकालोगे इसमें 12.55, मीडियन 12 और मोड 11 निकल के आएगा, इसमें निकाल लेना आप लोग। और जो वैल्यू है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की 14 और 11 है, उनका जो डिफरेंस यानी Q1, ये क्या Q1 माइनस एम ग्रेटर दैन एम माइनस Q1। अब यहाँ पे Q3 माइनस एम ग्रेटर दैन आएगा एम माइनस Q1 से, जबकि आपके सिमेट्रिकल में दोनों इक्वल थे, दोनों का डिफरेंस इक्वल आएगा, मीन मीडियन मोड भी इक्वल आएंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में एक एग्जांपल देखो, एक्स की वैल्यू सेम, फ्रीक्वेंसी में चेंज है, फ्रीक्वेंसी की शेप में देखो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में 10 धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, 10, 20, 30, 40, 50, फिर 60 सेंट्रल पॉइंट आ गया मैक्सिमम का, फिर एकदम से डिक्रीज हो गई 10। तो ये आपके इसका जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये पहले इंक्रीज होगा फिर एकदम ऐसे डिक्रीज होगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपके मीन सबसे छोटा आएगा, यानी कि मीन लेस देन होगा मीडियन से और मीडियन लेस देन होगा मोड से। देखो ये गया, मीन आ रहा 13.04, निकाल लेना, इसमें यही आएगा, मीडियन 14, मोड 15। और जो Q3 माइनस एम लेस देन आएगा एम माइनस Q1 से, जबकि सिमेट्रिकल में Q3 माइनस एम बराबर था एम माइनस Q1 के। और पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपके Q3 माइनस एम ग्रेटर दैन था एम माइनस Q1 के। यहाँ पे नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपके Q3 माइनस एम लेस देन होगा एम माइनस Q1 के। ठीक, तो टेस्ट इज ऑफ स्क्यूनेस को हम टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस, एवरेज के बेसिस पे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, एवरेज में आपकी क्या होती है, मीन, मीडियन और मोड होते हैं, उनको निकाल करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका स्क्यूड है कि नहीं, स्क्यूनेस है कि नहीं। उसमें मीन, मीडियन, मोड अगर आइडेंटिकल आए तो देयर इज़ नो स्क्यूनेस। अगर आपके मीन ग्रेटर आए मीडियन और मोड से, और मीडियन मोड से ग्रेटर आए, तो आपका वो कहलाएगा पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये उल्टा हो तो वो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ये सब इसमें लिखा हुआ है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज में। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशंस, इसके बेसिस पे हम स्क्यूनेस पता कर सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, यानी कि हम डेविएशन निकाल रहे हैं, वो आपका जो पॉजिटिव डेविएशन निकल रहा है मीडियन से और जो नेगेटिव डेविएशन निकल रहा है मीडियन से, वो अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो स्क्यूनेस। और जबकि उनमें कोई ऊपर नीचे डिफरेंस आए, सम उनका इक्वल नहीं आए, तो देर कहीं ना कहीं उनमें स्क्यूनेस है इनके डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन, उनके जो क्वार्टाइल मीडियन से जो क्वार्टाइल निकलेगा उनमें डिस्टेंस डिफरेंस निकलेगा, उसके बिहाव पर भी हम ये पता कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर आए, जैसे कि Q3 माइनस एम और एम माइनस Q1, जो हम यहाँ सारे तीनों में हम निकाल रहे थे, जो मैं दिखा रहा था आपको, अगर वो बराबर आए तो 0 स्क्यूनेस, अगर वो ग्रेटर देन आए Q3 माइनस
एम ग्रेटर देन आई एम माइनस Q1 से, तो वो आपके पॉजिटिव स्क्यूनेस, लेस देन आए तो नेगेटिव स्क्यूनेस। फ्रीक्वेंसी को देखकर भी हम आइडिया लगा सकते हैं आइदर साइड ऑफ मोड, यानी मोड के जो मोड निकालेंगे उसके आइदर साइड जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी है उससे हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि अगर ऑन दोनों साइड में अगर आपके वैल्यू इज इक्वल, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ मॉडल वैल्यू, यानी मोड की वैल्यू की वो अगर वो इक्वल है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। शेप ऑफ द कर्व बनाकर भी हम कर्व की शेप से भी हम पता लगा सकते हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आपके स्क्यूनेस है कि नहीं। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाए थे आपके पॉजिटिव स्क्यूड में, नेगेटिव स्क्यूड में और सिमेट्रिकल स्क्यूड में, उसकी शेप से कर्व की शेप से पता लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस है कि नहीं। अब यहाँ पे जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है इसमें जो फॉर्मूले हैं, दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में तीन तरह के फॉर्मूले देख रहे हैं। वन है क्या, मीन माइनस मोड, दूसरा है 3 इंटू ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, और तीसरा है Q3 + Q1 - 2m। तीन फॉर्मूले दे रखे हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में। तो पहले फॉर्मूले का अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि इफ़ मीन इज़ ग्रेटर देन मीन इज़ इक्वल टू मोड, नो स्क्यूनेस। इफ़ मीन ग्रेटर देन मोड, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। इफ़ मीन लेस देन मोड, नेगेटिव स्क्यूनेस है। और फर्स्ट फार्मूला अगर आपके अल्टरनेटिव में हम सेकंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो सेकंड नंबर पे फार्मूला दे रखा है ये वाला, उसके बाद पे हम सेकंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं उस केस में जब आपका मोड इल डिफाइंड हो, यानी कि डिफाइंड करने में उसको डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो हम सेकंड नंबर का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड फार्मूला अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद पे उस कंडीशन ये होंगी कि इफ़ Q3 + Q1 = 2m, नो स्क्यूनेस। इफ़ Q3 + Q1 greater than 2m, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस। इफ़ Q3 + Q1 less than 2m, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो तीन फार्मूले एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की हैं और तीनों की कंडीशन पहले की और पहले दूसरी कंडीशन सेम है। पहला हम अप्लाई कर रहे हैं, मोड अगर हमारा ईजिली निकल रहा है, अगर मोड ईजिली नहीं निकल रहा है तो हमें दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। दोनों की कंडीशन ये है, यहाँ पे दे रखी है। उस मोड की जगह यहाँ पे मीडियन हो जाएगा मेरे ख्याल से। थर्ड फार्मूले के लिए कंडीशन आपके ये वाली है।